जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। देखिए, ये मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार का जो है मांग कहाँ से उठा था। उसके बाद इसी वीडियो में आर्टिकल 12 और 13 भी पढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार सिर्फ आर्टिकल पढ़ लेना जरूरी नहीं है, और मौलिक अधिकार को समझ के फिर से आगे पढ़ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, भाग 3 जिसे मौलिक अधिकार इसमें दिया गया है। भाग 3 को जो है भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के बारे में भी हम समझाएंगे होता क्या है। आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में हमारे संविधान में दिया गया है। देखिए, मौलिक और अधिकार दिया है। इस अधिकार का क्या मतलब होता है। अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी है, जो कि व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई है। मतलब राज्य जो है यह गारंटी देता है, राज्य गारंटी देता है मानव को या व्यक्ति को कि आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है, और उसके बदले में स्वतंत्रता कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता के बदले कौन देता है? राज्य। देखिए, राज्य यहाँ ये मतलब नहीं है कि राज्य का संदर्भ आप समझिए। जब भारत के संदर्भ में राज्य का होगा तो वहाँ पे राज्य हो जाएगा, जो 28 राज्य है। मगर पूरा विश्व में जब राज्य का संदर्भ में बात कही जाए तो वहाँ पे देश हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अधिकार? सबसे पहले है प्राकृतिक अधिकार। देखिए, ये प्राकृतिक अधिक क्या होता है उसको समझते हैं। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनों को प्रदान किए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक अधिकार होता है। और प्राकृतिक अधिकारों का जनक जो है जॉन लॉक है। इन अधिकारों में बोलने, सुनने, सूंघने, देखने आदि का अधिकार जो है ये सभी जो है प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा है मानव अधिकार। ये काफी सुने होंगे मानव अधिकार। देखिए, मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर में 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यूएनओ की जो मानव अधिकार चार्टर में जो है 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और यूएनओ में जो मानव अधिकार चार्टर एक्ट 1948 में तैयार किया गया था। आइए आगे देखते हैं अब। मौलिक अधिकार तीसरा है। देखिए, मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों एवं गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों एवं गैर नागरिकों को दिया जाता है वहाँ के संविधान में। ये नागरिकों के मौलिक मूलभूत विकास के लिए जो है अत्यधिक आवश्यक है। मौलिक अधिकार जो है मनुष्य को या व्यक्ति को मूलभूत विकास के लिए जो है अत्यधिक आवश्यक है। और लास्ट है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होता है उसको समझते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों के प्राप्ति के लिए कानूनी प्रक्रिया पालन किए जाते हैं। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये लागू करने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो है एक प्रक्रिया के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए, विश्व में मौलिक अधिकार का क्या इतिहास रहा है उसको समझते हैं। विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास ब्रिटेन में सबसे ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार का जनक जो है ये आपका ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन में मौलिक अधिकार। देखिए, ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को जो है अधिकारों का जो है लिखित दस्तावेज दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने जो है 1215 ईस्वी में कुछ मौलिक अधिकार लिखित रूप में लोगों को दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह मौलिक अधिकार का जनक जो है ब्रिटेन है। देखिए, मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है कि मैग्ना प्लस कार्टा। मैग्ना मतलब होता है सर्वोच्च और कार्टा मतलब दस्तावेज। मतलब अतः मैग्ना कार्टा मूल अधिकार का सर्वोच्च अधिकार होता है। देखिए आगे। देखिए, अमेरिका में मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है उसको समझते हैं। अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1789 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के अध्याय को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं।
तो अमेरिका के संविधान में जो है मौलिक अधिकार 4 मार्च 1789 ईस्वी को जोड़ा गया और इस अधिकार को जो है मौलिक अधिकार को वहाँ अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अमेरिका का मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व का पहला संविधान है। तो मौलिक अधिकार जो संविधान में शामिल हुआ है वो सबसे पहले अमेरिका के ही संविधान में शामिल हुआ है। यदि जनक पूछ ले मौलिक अधिकार का जनक तो ब्रिटेन है और विश्व में सबसे पहला संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया तो वो अमेरिका होगा। देखिए फ्रांस में मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है उसको समझते हैं। देखिए फ्रांस के संविधान में 26 अगस्त 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए। इस अध्याय नागरिकों या मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। देखिए कब जोड़ा गया फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकार? 26 अगस्त 1789 ईस्वी में। इस अधिकार को जो है मौलिक अधिकार को फ्रांस के संविधान में अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया? द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। 26 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, जिसे चार्टर ऑफ राइट यानी चार्टर अधिकार कहते हैं। 1789 अगस्त में फ्रांस में जोड़ा गया था। अब जानते हैं भारत में जो मौलिक अधिकार किस तरह से मांगा गया है अंग्रेजों से। ठीक है, उसको समझते हैं एक एक करके। देखिए भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है उसको समझते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। देखिए सबसे पहले जो है 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो है मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये अनौपचारिक रूप से थी। तो स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग जो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किया था, ये अनौपचारिक मांग थी। फिर 1925 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन में जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कौन की थी? एनी बेसेंट ने। इसमें कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन में जो है मौलिक अधिकार की मांग की थी। फिर 1928 ईस्वी में जो है मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में लिखित रूप से मांग की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में लिखित जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर 1931 ईस्वी में जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन में जो है सरदार पटेल ने जो है मौलिक अधिकार की मांग की थी। ये फिर 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे तो उस टाइम भी गांधी जी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। देखिए 1934 में जो है इस जो मौलिक अधिकार मांगा जा रहा था उसको जो है इग्नोर या अस्वीकार कर देता है। कौन? अंग्रेज। 1934 में संयुक्त समिति ने मौलिक अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1935 का जो अधिनियम आया था भारत में, इसमें भी मौलिक अधिकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। देखिए 1945 ईस्वी में जो है तेज बहादुर सिपरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप याद रखिएगा। यदि इसको तेज बहादुर सिपरू को पढ़ने जाइएगा तो एक लंबा चौड़ा भारतीय इतिहास में इसका योगदान रहा है। आप चर्चिल और इरविन और गांधी समझौते के बारे में आप पढ़े ही होंगे कभी ना कभी। तो मुख्य भूमिका जो है सिपरू ही निभाया था। तो ऐसे पढ़ने जाइएगा तेज बहादुर सिपरू को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे आंदोलन में इनका मुख्य योगदान रहा है। देखिए सन 1945 में जो है तेज बहादुर सिपरू ने मौलिक अधिकारों का विभाजन 2 भागों में कर दिया था। पहला है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में जो हम पढ़ते हैं। दूसरा है डीपीएसपी नीति निर्देशक 36 से 51। तो मौलिक अधिकार को 2 भागों में जो है बांटा था किसी ने? तेज बहादुर सिपरू ने। ठीक, आज़ादी के बाद जो है भारत की आज़ादी के बाद जो है संविधान सभा में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विस्तृत प्रावधान किया गया था। और अब आते हैं मौलिक आर्टिकल 12 से 35 ईस्वी में हमारे संविधान में किस तरह से दिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। देखिए आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो पहले ही हम बताए थे। संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा भी आपको समझा दिए। देखिए मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों को प्रदान की जाती है। देखिए मौलिक अधिकार 12 से 35। सबसे पहला आर्टिकल है मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में दिया गया राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या होती है उसको समझते हैं। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या समझते हैं। देखिए भारत की सरकार एवं संसद जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है।
भारत की सरकार एवं संसद, सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल जो राज्य की परिभाषा में आएगी। सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी जो मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं या अन्य प्राधिकारी जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए, वे सब भी जो है जो सरकार के द्वारा या जनता के टैक्स से या सरकार का पैसा जिसमें लगा हो, ठीक है, वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा या वो राज्य होगा। देखिए, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायपालिका जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है नहीं आता है। इसमें भी बहुत सारे केस हुए हैं, उसको आप समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ये नहीं जानिए कि सिर्फ आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया, थोड़ा विस्तार से जानिएगा तो अच्छा रहता है। देखिए, अन्य प्राधिकारी, देखिए सोम प्रकाश वर्सेस भारत संघ 1981 में केस हुआ था, जिसमें राज्य की पहचान के बारे में हुआ था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या कहा था कि राज्य क्या होता है, कौन होता है राज्य? सरकार का की पैसा लगाओ, जिसमें जो है सरकार का पैसा लगा हो वो राज्य है। जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, एलआईसी, आईसीएआर, ये सभी जो है राज्य है। दूसरा है सरकार की कार्यविधि, जैसे गवर्नमेंट फंक्शन से संचालित हो, जो सरकार की जैसे कैबिनेट हो गया, ये सब जिसमें सरकार के द्वारा जो है काम किया जाता है, वो राज्य की परिभाषा में आता है। देखिए, तीसरा है पूर्व इतिहास सरकार का, जिसमें पूर्व इतिहास जो है सरकार का कुछ ना कुछ योगदान रहा हो, तो वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। देखिए आगे, चौथा है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सभी जो है राज्य है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये सभी जो है राज्य है। राज्य की परिभाषा में आप इसे ले सकते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी जो है राज्य नहीं है। कुछ जो है राज्य के नियम का पालन करती, कुछ प्राइवेट कंपनियां जो है राज्य के नियम का पालन करती है। तो आर्टिकल 12 अच्छे से समझ लिए। आइए आर्टिकल 13 समझते हैं। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत राज्य के किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राज्य यहाँ देश के मतलब में संदर्भ में बनता है। देखिए, यहाँ राज्य या देश मतलब भारत की संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो। ठीक है, ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। आर्टिकल 13 का खंड है, आर्टिकल 13 एक में जो है आर्टिकल 13(1) में जो है संविधान के पूर्व की विधियां के प्रावधान, जैसे संविधान बनने से पहले भी कुछ प्रावधान थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब लागू रहेगा। फिर आर्टिकल 13(2) संविधान के लागू होने के बाद की विधियों के बारे में प्रावधान करता है, आर्टिकल 13(2). और आर्टिकल 13(3) जो है विधि की परिभाषा कहता है। विधि की परिभाषा मतलब लॉ का परिभाषा क्या होता है। देखिए, विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां और प्रथाएं जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत आती है। एक होता है विधि की परिभाषा या मौलिक अधिकार का जब जो है हनन होगा, या आर्टिकल 13 का जो है कुछ ना कुछ अंश यदि किसी मौलिक अधिकार पे डिस्टर्ब करता है, तो इसमें दो होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी। देखिए क्या होता है, यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सा अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। संपूर्ण विधि मतलब कोई कानून जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, तो पूरे कानून को अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, सिर्फ वह पार्ट को अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो। ये होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, प्रतिकारिणता का सिद्धांत। दूसरा है आच्छादनता का सिद्धांत। ये क्या होता है इसको भी समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एलेप्स। देखिए, संविधान से पूर्व से कोई विधि या यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि मौलिक अधिकार जो है आच्छादित कर देते हैं, मतलब खत्म कर, मतलब कि संविधान बनने से पहले कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो, जैसे सती प्रथा हो गया, अदर जो भी है जो है वो मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उसको जो है मौलिक अधिकार उस विधि को जो है खत्म कर देगी। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 13(3) तक देख लिया। आइए अब आर्टिकल 13(4) देखते हैं। इस आर्टिकल को 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो है के माध्यम से में
जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो कौन सा? आर्टिकल 13(4) को जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 में भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। देखिए इसमें एक केस हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। तो संविधान संशोधन जो है ये शंकरी प्रसाद 1951 बनाम भारत सरकार का जो केस हुआ था, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को जो है विधि के अंतर्गत नहीं माना। फिर केस हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। देखिए संविधान संशोधन में विधि की परिभाषा के अंतर्गत भी नहीं माना इसने। फिर गोलकनाथ वाद 1967 में हुआ। ये आप केस हमेशा पढ़ते रहिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा, काहे कि ये केस का सिर्फ ईयर पूछ लेता है कि किस ईयर में हुआ था। गोलकनाथ वाद 1967, इसमें जो है संविधान संशोधन के विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना। इसमें गोलकनाथ, जिसमें जिन दो में नहीं माना, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो है विधि के अंतर्गत जो है जो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना। गोलकनाथ बाद में जो है 1967 में जो है ये चीज माना कि संविधान संशोधन के विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना। देखिए सरकार ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो है आर्टिकल 13(4) को जोड़ दिया, जिसमें संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। सन 1973 में जो है केशवानंद भारती वाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केरल सरकार बनाम भारत संघ में जो केस हुआ था ये में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को विधि नहीं माना, परंतु मूलभूत ढांचे के सिद्धांत पेश किया। अतः संसद या सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये चीज केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च भारत संघ में एक केस हुआ था, इसमें माना कि आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं मगर मूलभूत ढांचे को जो है प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देखिए बीसीसीआई जो है ये राज्य नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान है, ये राज्य नहीं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीसीसीआई क्या राज्य है, तो राज्य नहीं है। एक है जुडिशल रिव्यू, क्या होता है? न्यायिक पुनर्लोकन। देखिए राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है निरस्त कर देगी। मतलब कि राज्य जो है ये भारत संसद जो है ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो या उसके विरुद्ध हो, तो ऐसे कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब निरस्त कर देगी। तो आप एक बात तो समझ ही लिए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, ठीक है, या हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का ये रक्षक होता है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है टोटल मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों को दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है। तो इन 6 अधिकारों को हम बारी बारी से जो है देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको सारे आर्टिकल को एकदम विस्तार से बताएंगे। बशर्ते आप लोग वीडियो के साथ हमेशा वीडियो देखते रहे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए थैंक यू, जय हिंद।